सर्दियों के अंदर शादी एंजॉय करना कितना ही मुश्किल हो सकता था। तो सुबह आज मैं जल्दी तैयार हो गई थी। पतिदेव काम से बाहर गए इसलिए वो लेट हो गए, लेकिन फिर वो हमें डाँटने लग गए। कुछ सामान लेने के अंदर गई तो मेरे बिना ही गाड़ियाँ आगे चलाने लग गई। फिर जैसे-तैसे करके हम पहुँचे शादी वाले घर में, सबसे पहले सभी से मिले। उसके बाद हम खाना खाने चले गए जहाँ टोन्ना मेरा इंतज़ार कर रही थी खाने के लिए। फिर दुल्हन से पूछा तो पता चला दुल्हन तैयार होने जा रही थी, तो हमने भी सोचा कि हम शाम को आ जाएँगे, एक बार घर जाके आराम कर लेते हैं, और देवांश तो सो भी गया था। फिर सीधा शाम को तैयार होके हम घर पहुंच जाते हैं शादी वाले, जहां दुल्हन ऑलरेडी आई हुई थी, तैयार होके बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझसे साड़ी हैंडल नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर हम सब लेडीज़ आराम से बैठ गई, एक दूसरे से चर्चा कर रही थी कि किसको ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन कुछ हीरोइंस थी, उनको ठंड नहीं लग रही थी, और मैं और दीपिका तो भाई डट के सामना कर रही थी ठंड का, और हमारा फैशन भी थोड़ा इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए हम बिल्कुल वही सामने खड़ी थी। फिर हम चली गई थी दूल्हे की एंट्री देखने। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ डट के खड़ा था, और उनकी सालियों ने पूरी सोच रखी थी कि कितना नेक लेना है। लेकिन बातों बातों में उनकी बहस हो गई और उनके जीजा साली की पूरी नेक के ऊपर बिगड़ने लगी थी। फिर स्टेज प्रोग्राम शुरू। हमने भी हमारी सीट रोक के रखी थी, तभी एंट्री होती है दुल्हन की। भाई मुझे तो ये परियों से कम नहीं लग रहा था। फिर दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए। फिर वहाँ आराम से उनका जो प्रोग्राम होता है ना वरमाला वाला, वो कंप्लीट हुआ। फिर दूल्हा दुल्हन के साथ सभी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे, तो हम भी कहाँ पीछे रहने वालों में से। तो फ़ोटो का नाम लेते ही मैं सबसे आगे पहुँच जाती हूँ। फिर हम सब ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई हमारी ननंद बाईसा के साथ, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, तो पतिदेव मुझे वहाँ बैठे-बैठे को खाना खिलाने का प्रबंध कर रहे थे। डीजे बजते ही देवांश का नाचना शुरू हो जाता है, और भाई देवांश को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं भी उसके साथ डांस करने लग गई। फिर अंदर आके देखा दूल्हा तो मंडप पे बैठ चुका था, हम कॉफ़ी एंजॉय करते हुए ये सब देख रहे थे। और भाई मैंने एक नई दोस्त बनाई है, वो है दूल्हे की बहन, और हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए थे। फिर हम पहुँचे अंदर दुल्हन के पास जो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। फिर उसके मामा आ जाते हैं दुल्हन को मंडप पे ले जाने के लिए। फिर दुल्हन को भी मंडप तक ले जाया जाता है, और भाई फेरे की जो भी रस्में होती हैं वो शुरू हो जाती है, और हम मौसी जी से विदाई की परमिशन लेने आ जाते हैं, और दुल्हन को फेरों के ऊपर छोड़ के हम फिर चल पड़ते हैं घर की ओर, क्योंकि रात के 1:30-2 बज चुके थे हमें घर पहुँचने।